स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बायोलॉजी बूस्ट में, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे प्रयोग नंबर 19 पेड़ की फल मक्खी की बाह्य संरचना। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। आइए हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि किस प्रकार से प्रयोग नंबर 19 पेड़ की फल मक्खी की बाह्य संरचना को लिखते हैं। सबसे पहले प्रायोगिक पुस्तिका में आप उद्देश्य हेडिंग को डालें और उद्देश्य हेडिंग में लिखें दिए गए प्रादर्श के माध्यम से कीट की बाह्य संरचना का अध्ययन करना। उद्देश्य को कंप्लीट लिखने के बाद आप 2 लाइनें छोड़ें और अगला हेडिंग डालें आवश्यक सामग्री। आवश्यक सामग्री में आप लिखें चार्ट, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, दिया गया कीट, चिमटी, पेंसिल, ड्राइंग शीट आदि। इस प्रकार से आवश्यक सामग्री को कंप्लीट करने के बाद आप फिर से एक लाइन छोड़ें और अगला हेडिंग डालें कीट का नाम। कीट के नाम में आप लिखें पेड़ की फल मक्खी। पेड़ की फल मक्खी नाम लिखने के बाद फिर से आप एक लाइन छोड़ें और अगला हेडिंग डालें कीट का वैज्ञानिक नाम। कीट का वैज्ञानिक नाम आप लिखें कार्पोमिया वेसुवियना। इस प्रकार से वैज्ञानिक नाम लिखने के बाद में फिर से आप एक लाइन छोड़ें और अगला हेडिंग डालें वर्गीकरण। वर्गीकरण में आप लिखें जगत से लेकर जाति तक इसका वर्गीकरण, जैसा कि दिया गया है। जगत इसका हो जाएगा जंतु जगत, संघ हो जाएगा ऑर्थोपोडा, वर्ग हो जाएगा इंसेक्टा, गण हो जाएगा डिप्टेरा, कुल हो जाएगा टेफ्राइटिडी, वंश हो जाएगा कार्पोमिया और जाति हो जाएगी वेसुवियना। इस प्रकार से जगत से लेकर जाति तक का वर्गीकरण आपको लिखना है। वर्गीकरण पूरा लिखने के बाद आप प्रायोगिक पुस्तिका के खाली स्थान पर साफ, सुंदर और स्पष्ट नामांकित चित्र बनाइए, जैसा कि दिया गया है। चित्र में आप प्रौढ़ अवस्था को नामांकन करें। प्रौढ़ अवस्था में जैसा कि दिया गया है सिर, वक्ष और उदर इसके भाग होते हैं। वक्षीय भाग से इसकी टांगें लगी होती है और इसके पंख जुड़े होते हैं। सिर पर इसके संयुक्त नेत्र स्थित होते हैं, जो संख्या में एक जोड़ी होते हैं। चित्र को पूरा कंप्लीट करने के बाद आप प्रयोग को कंटिन्यू करेंगे और अगला हेडिंग डालेंगे कीट की बाह्य संरचना के लक्षण। बाह्य संरचना के लक्षणों को आप पॉइंट टू पॉइंट लिखें, जैसा कि दिया गया है। कीट की प्रौढ़ मक्खी भूरे पीले रंग की होती है। अगला पॉइंट आप लिखेंगे कीट के वक्ष पर भूरे रंग की अनुदैर्ध्य पट्टियां होती है। फिर अगला पॉइंट लिखेंगे आप पंखों पर धूसर भूरे रंग के धब्बे पाए जाते हैं। अगला पॉइंट फिर से आप लिखेंगे कीट का शरीर 3 भागों सिर, वक्ष और उदर में बटा होता है, जैसा कि हमने चित्र में दिखाया है। 3 भागों में इसका शरीर बटा होता है। सिर पर एक जोड़ी नेत्र होते हैं, ये भी आपने चित्र में प्रदर्शित किया है संयुक्त नेत्र के रूप में।